श्री सीतारामाभ्याम नमः। दोहावली। मार्ग भेद से फल भेद, विचार करके सुमार्ग पर चलो। ऐसा करने से आद मध्य और परिणाम में भला ही भला है। जैसे बिना विचारे उल्टा जपने से जो शब्द जारा और मरा हो जाता है, वही विचार पूर्वक सीधा जपने से राजा राम हो जाता है, जो कल्याणमय है। भले के भला ही हो, यह नियम नहीं है। जैसे पवित्र तेजोमय अग्नि से काला धुआं निकलता है, वैसे ही भले के बुरा, दानी के कंजूस और सपूत के कपूत उत्पन्न हो जाता है। विवेक की आवश्यकता। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, परंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को त्याग कर गुण रूपी दूध को ग्रहण करती है। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनती है। इसलिए अत्यंत अपवित्र कीड़ों को भी सब लोग प्राणों के समान पालते हैं। जो जिस जिस रस में मग्न होता है, वह उसी में संतोष मानकर आनंदित होता है। परंतु उसके गुण दोष का विचार करना तो रसिकों की रीत की पहचान है। अर्थात रस के गुण दोष का विचार तो रसिक जन ही करते हैं। यद्यपि शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों में उजियाला और अंधेरा बराबर रहता है, तो भी विधाता ने उनके नाम में भेद कर दिया है। शुक्ल पक्ष को चंद्रमा का पोषक, कला को बढ़ाने वाला जानकर उसे जगत में यश दिया है। अर्थात यश रूप शुक्ल पक्ष नाम रखा, और कृष्ण पक्ष को चंद्रमा का शोषक, कलाओं को घटाने वाला जानकर उसे अयश दिया, अर्थात कलंक रूप कृष्ण पक्ष नाम रखा। कभी कभी भले को बुराई भी मिल जाती है। लोक और वेद तक में भी भले का बुरा नाम प्रसिद्ध है। धर्मराज को यम और बिजली को वज्र कहने में किसी को सोच अथवा संकोच नहीं होता। सज्जन और दुर्जन की परीक्षा के भिन्न भिन्न प्रकार, संतों की परख तो हमारी रुचि के बिना ही हो जाती है। उनके सरल पवित्र स्वभाव से और उनकी कृपा से हमारे बिना ही प्रयत्न उनका परिचय मिल जाता है। परंतु दुष्ट मनुष्य की परीक्षा कुछ दिन पास रखकर करनी पड़ती है। सहज ही उसके कपट को पहचानना कठिन होता है। बड़वानल समुद्र में बहुत दिन रहने के बाद समुद्र के जल को सोखता है, परंतु चंद्रमा दर्शन देते ही समुद्र के हर्ष को बढ़ाता है। नीच पुरुष की नीचता। मालिक के अनुकूल होने पर नीच मनुष्य अभिमान के मारे एकदम भयंकर बन जाती हैं। जैसे दर्पण और स्फटिक सूर्य का रुख अपनी तरफ देखकर आग की लपटें उगलने लगती हैं। सज्जन की सज्जनता। मालिक के पास रहने से सज्जन पुरुष सबको सुख देने वाले हो जाती हैं। इस बात को अच्छी तरह विचार लो। बादल का जीवन खारे समुद्र का जल है, परंतु वह दूसरों के लिए खारा जल ना देकर सुंदर अमृत के समान जल बरसाता है। तुलसीदास जी कहती है कि नीच मनुष्य रसहीन सूखे वृक्षों को तो खेत से उखाड़ फेंकते हैं और रस वाले ऊख को सींचते हैं, परंतु बादल जल बरसाकर विष और अमृत दोनों प्रकार के वृक्षों का समान रूप से पोषण करता है। बादल तो बरसकर समस्त विश्व को प्रसन्न करता है और सबके ताप, दुख और प्यास को हरण करता है। तुलसीदास जी कहती है कि यदि उसके जल से जवासा जल जाए तो इसमें बादल का कोई दोष नहीं है। तुलसीदास जी कहती है कि दाता अमर रहते हैं, उनकी कीर्ति संसार में बनी रहती है और याचक मरते हैं। मांगना मरने के तुल्य ही है। बार बार मरते हैं और बार बार दान लेते हैं, फिर भी
वे पापी याचक दाता को सदा दोष ही देते रहते हैं।